This is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is Pascal's law. पास्कल्स लॉ में हम क्या है कि हम लोग जब एक गुब्बारा फुलाते हैं, अब देखिए हम लोग जब एक बैलून है हमारे पास, हम उसको फुलाते हैं तो हम उसके मुंह से उसमें बैलून के अंदर हवा भरते हैं, लेकिन जो हवा हम लोग उसमें भर रहे होते हैं वो बैलून के गुब्बारे की सारी डायरेक्शंस में इक्वली जा रही होती है। गुब्बारे के मुंह से उसमें हवा भरते हैं, लेकिन वो हवा जो है वो गुब्बारे की हर साइड पे जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो गुब्बारा जो है फूल जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह पे, गुब्बारे के मुंह पे अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गुब्बारे की सारी डायरेक्शन पे यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाई होता रहेगा। इसी तरह हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, यानी कि हम लोग उसका जो टायर होता है, यानी कि उसके टायर की ट्यूब होती है, इसी तरह उसके टायर के ट्यूब के भी एक ही पॉइंट पे हम लोग जो है वो हवा भर रहे होते हैं, यानी कि प्रेशर लगा रहे होते हैं, और वो हवा और जो प्रेशर होता है वो जो है ट्यूब के सारी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लोग रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन वी इन्फ्लेट a balloon we blow air in it with a certain pressure, but the balloon blows uniformly from all sides. It means that the pressure applied at its mouth has been transmitted uniformly in all direction. अगर हम एक गुब्बारा है उसको फुला रहे हैं, उसके एक मुंह पे हम लोग, उसके मुंह से हम लोग हवा भर रहे हैं, लेकिन गुब्बारे की सारी डायरेक्शन में हवा भरी जा रही है। इसका मतलब ये है कि हम अगर एक पॉइंट पे हवा भरेंगे तो वो यूनिफॉर्मली सारी डायरेक्शन तक मूव करेगी, हर साइड पे जाएगी। सिमिलरली व्हेन अ मोटर बाइक टायर इज इन्फ्लेटेड, air pressure is applied at one point but the tire is uniformly inflated from all sides. This indicates the pressure is transmitted to each part of the tire. एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे हैं। आप देखें कि हमारे पास एक वाटर फ्लास्क है जिसके ऊपर पिस्टन है और वो कुछ साइड ट्यूब जो हैं वो उसके डिफरेंट पोजीशन पर फिक्स की गई हैं। अगर हमारे पास फ्लास्क नहीं है तो हम लोग जो है वो सिरिंग्स से जो है हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेंगे कि पेट बोतल के ऊपर, और पेट जो हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए होंगे उनके साथ हम लोग जो है कि बेंडेबल ट्रांसपेरेंट ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रॉ, यानी कि पाइप्स जो होते हैं उनको हम लोग ग्लू से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जो पंचिंग करेंगे और उसको पंच कर होल्स जो हम लोगों ने बनाए होंगे स्ट्रिंग से, उस बेंडेबल ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो है उसको ग्लू से उस पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल साइड्स ट्यूब इज़ द सेम। तो जो वाटर का लेवल होगा सारी ट्यूब्स की सारी साइड्स पे वो सेम होगा। इसकी वजह ये है कि दिस इज़ बिकॉज अ लिक्विड सीक इट्स ओन लेवल। जो पानी है वो अपना लेवल खुद ढूंढता है एंड राइजेस टू सेम हाइट एट ऑल पॉइंट, और सेम हाइट पे सारे पॉइंट्स पर राइज करता है। नाउ पुश द पिस्टन थ्रू सम डिस्टेंस। हम लोग अगर ये पिस्टन है उसको कुछ डिस्टेंस तक पुश कर देंगे, यानी कि इस पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे। फिगर 6.1 में द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल साइड ट्यूब राइजेस टू द सेम हाइट। जो लेवल है पानी का इन ट्यूब्स में सेम हाइट तक राइज करेगा। वाई डज इट दिस हैपन? इसकी वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अगर हम एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वली ट्रांसमिट करता है हर पॉइंट तक, ठीक है। सिंस गैसेज एंड लिक्विड आर टर्म्ड एज आर फ्लूइड, सो द अबव एक्टिविटी प्रूव दैट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड enclosed fluid, it is transmitted equally to all parts of the fluid without loss. This is a statement of Pascal law. The technology of hydraulic system is based on Pascal law. Hydraulic system की जो टेक्नोलॉजी है वो Pascal law पे बेस करती है। Its main advantages are liquid do not absorb any of the supplied energy. हम लोग लिक्विड को जो एनर्जी सप्लाई करते हैं लिक्विड उसको ऑब्जॉर्व नहीं करता। दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग मच हैवी लोड। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी लोड चीज़ों को जो है वो मूव करवा देता है। अब देखें जब सैलाब आता है तो बहुत सी बिल्डिंग्स भी, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, मजबूती से बनी हुई बिल्डिंग भी पानी के बहाव की वजह से गिर जाती हैं, ठीक है। एंड प्रूविंग ग्रेट फोर्स ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी। पानी जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है। सम यूज़फुल हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस, कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल। हम लोग हमने पढ़ा है कि एक पॉइंट पे अगर जब हम फोर्स लगाते हैं तो पूरे पॉइंट तक वो सिंपली इक्वली ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। अगर हमारे पास ये फ्लास्क नहीं है तो हम लोग उसको हमारे पास घरों में जो बोतल होती हैं प्लास्टिक की, उनमें भी छोटे उसके बोतल के ऊपर वाली साइड पे छोटे छोटे सुराख करके उनमें बेंडेबल जो है वो ड्रिंकिंग
स्ट्रॉ है वो लगा के ग्लू से जब उसको पानी से भर के उसका ढक्कन बंद करेंगे तो पानी को बोतल को नीचे वाले सिरे से दबाएंगे तो वो जो पानी होगा वो उन पाइप्स में इक्वली जो है वो ट्रांसमिट होगा। हमारे पास एक बोतल है, उस पर हम लोगों ने कुछ जो बेंडेबल स्ट्रॉ है हम लोगों ने वो लगा लिया। ये हमारे पास वाटर बोतल है, जब हम लोग इसको नीचे से ऐसे कंप्रेस करेंगे तो जो पानी है वो इन सारी डायरेक्शन में इक्वली मूव करेगा। ऐसे इसके नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो जो पानी है वो इक्वली ट्रांसमिट करेगा इन सारी डायरेक्शंस में, लाइक दैट। ठीक है, ये जो पानी है वो इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है इन एवरी डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे पास्कल लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो जो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक और कार लिफ्ट इन सर्वो स्टेशन में ये सारी की सारी पास्कल लॉज की एप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और लाइक और शेयर करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।